हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप मोरागोन से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह इस पे आप एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं और इस पे इजीली आप अर्निंग कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्स ब्लॉक पे आप किस तरह अप्रूवल ले सकते हैं और उसको एडसेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सेम उसी तरह मैं आपको मोरागोन का आज एक न्यू मेथड बताऊंगा। इस पे मैंने पहले कभी भी वीडियो नहीं बनाई, बट इस पे मैंने काम किया हुआ है और इस पे मैंने 2 साल पहले इस पे अर्निंग की थी अच्छी खासी, और इस पे हम एडसेंस से अर्निंग करते होते थे। ये मेरी ओल्ड एक साइट है जो मोरागोन से अप्रूव थी, लेकिन अभी इसके साथ जो एडसेंस कनेक्ट था वो डिसेबल हो चुका है। तो अभी मैं आपके सामने ए टू जी आपको न्यू मोरागोन का अकाउंट बनाने से लेकर उसको एडसेंस से अप्रूवल किस तरह लेते हैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी साइट में moragon.com इसको ओपन कर लेना है। ये इनकी होम पेज आ जाएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने सिंपली स्टार्ट अ ब्लॉग पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे ये सारी चीज़ों को छोड़ें और नीचे आएँ। यहाँ पे आपने जिस नाम पे भी अपना ब्लॉग बनाना है या फिर साइट क्रिएट करनी है तो उसको आप यहाँ पे टाइप कर दें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल क्रिप्टो पे बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्रिप्टो मेनिया इस तरह कुछ लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड देना है। तो मैं यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे टिक मार्क करना है और एग्री एंड रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा जो हमें कंफर्मेशन ईमेल आएगी तो वो हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये हमारे पास ईमेल हमें रिसीव हो चुकी है, तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपके सामने ये जो फर्स्ट वाला लिंक आपके सामने है इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का आ जाएगा कि हमने ब्लॉग का टाइटल क्या रखना है। तो इसको आप अच्छा सा करके लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना है अपना, जिस पे भी आप अपनी साइट क्रिएट कर रहे हैं, न्यूज़, हेल्थ, फिटनेस वगैरह जिस पे भी आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं तो उसको आपने यहाँ पे टाइटल दे देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं उस्मान रज़ा लिख देता हूँ, ये ब्लॉग हैंडल नेम है, यानी कि इसको कौन हैंडल कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप क्रिप्टो से रिलेटेड या जो भी तो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देनी है। सो मैं यहाँ पे अपनी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे रजिस्टरिंग सेटिंग्स इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा मोरागोन का अकाउंट रेडी हो जाएगा और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये मोरागोन का डैशबोर्ड आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 3 काम जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो आपने करने, बाकी सबको आप फाड़ में डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आपने काम करना है, यहाँ पे अपने ब्लॉग सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स रख सकते हैं, ब्लॉग टाइटल जो भी आपने चेंज करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपने इमेज कोई भी लगा लेनी है। सो इमेज लगाने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने अपना मेल कर लेना है जो भी है, और उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, ठीक है, जो भी है आपकी, या कोई भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपने सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। ये काम करना है। उसके बाद सिंपली आपने आ जाना है, जो सेकंड काम है वो है आपने आर्टिकल्स लिखने हैं। यहाँ पे आपने सिंपली आपको ऑप्शन मिलेगा राइट एन आर्टिकल, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आर्टिकल लिखना है। किस तरह लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल लिखने का आज आपको मैं एक न्यू मेथड बताऊंगा जो कि आप अपनी कस्टम डोमेन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कस्टम साइट है .com वाली या कोई भी वर्डप्रेस की साइट है, आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। बेसिकली ये मैं खुद ट्रिक यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें आपको लो वैल्यू कंटेंट का इशू नहीं आता। अगर आप चैट जीपीटी या उधर से कॉपी करते हैं या लिखवाते भी हैं तो आपको लो वैल्यू कंटेंट का इशू आ जाता है। बट मैं जो आज आपको मेथड बताऊँगा इसमें आपको लो वैल्यू कंटेंट का इशू नहीं आएगा, ये इसमें आपको अप्रूवल भी इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे न्यू टैब में जाना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट पे चले जाना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपका जिस भी टॉपिक पे आपका ब्लॉग है या साइट है, तो या जिस भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज़ क्रिप्टो, ठीक है। मैं पहला आर्टिकल फॉर एग्जांपल इस पे लिखना चाहता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको आपने ट्रांसलेट कर लेना है, या फिर आप स्पेनिश में कर सकते हैं, रशियन में कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप जिसमें भी करना चाहते हैं। मैं रशियन में कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। सो आप इसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, रशियन, स्पेनिश, जर्मन, जो भी फेमस लैंग्वेजेस हैं, तो आप उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल रशियन करता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं कॉपी। अब आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है। तो यहाँ पे आपने गूगल पे जाने के बाद वो आपने पेस्ट करना है जो हमने रशियन लैंग्वेज में यहाँ से उठाया था, ठीक है, उसको आपने सर्च कर लेना है।
अब जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे ना, हमारे पास जितने भी ये नीचे रिजल्ट्स आएंगे या आर्टिकल्स आएंगे, ये सारे रशियन लैंग्वेज में आएंगे। या फिर अगर आप जर्मन या स्पेनिश में यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास उस लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने इनमें से कोई भी आर्टिकल उठा लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली साइट ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो आर्टिकल आया ये हमारे पास रशियन लैंग्वेज में आया है। अब हमने करना क्या है कि हमने इसको करना है कॉपी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद हम दोबारा अपने ट्रांसलेटर में आते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सेकंड वाले बॉक्स में आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे हमारे पास ये जो रशियन लैंग्वेज वाला आर्टिकल होगा ये हमारे पास इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही इंग्लिश में आ जाएगा इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे आर्टिकल में आना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप हेडिंग्स वगैरह को हाईलाइट कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा गुड लुकिंग बन जाए। तो इस तरह आपने इसको जो है ना यूज़ करना है ट्रांसलेटर के ज़रिए। अब होता ये है कि इसमें जो आर्टिकल्स ये लिखे होते हैं ये एआई जनरेटेड नहीं होते, ये ह्यूमन रेटेड होते हैं क्योंकि बड़ी कंपनीज़ के आर्टिकल्स होते हैं। बट मसला ये है कि ये आप देख सकते हैं ये रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो ये बिल्कुल यूनिक बन जाता है, इसमें मतलब प्लेगरिज्म नहीं रहता और ना ही एआई डिटेक्शन में आता है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। इस पर आप कोई भी लिखा लिखाया आर्टिकल उसको आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने मोरागोन पे इसी मेथड से करना है। तकरीबन आपने 10 से 15 आर्टिकल्स इस पर आपने लिखने होते हैं। ये मोरागोन पे आपने लिखने हैं और यहाँ पे हम इसका टाइटल भी दे लेते हैं। सो यहाँ पे इसको भी हम ट्रांसलेट करके यहाँ पे टाइटल दे लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी फीचर्ड इमेज लगानी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे इमेज का ऑप्शन नज़र आ होगा, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपने अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। तो इमेज हम यहाँ पे अपलोड इमेज करते हैं और यहाँ पे ये बिटकॉइन की मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है तो इसको हम लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम वापस आते हैं। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना और यहाँ पे पब्लिश नाउ पे क्लिक कर देना है। इसको हम पब्लिश कर देते हैं। सो ये हमारा आर्टिकल हो गया रेडी, ठीक है। आपके सामने ये देख सकते हैं इस तरह हमारा आर्टिकल आ चुका है। अब हम दोबारा से यहाँ पे इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे करते हैं और यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पे आपने इसी तरह 10 से 15 आर्टिकल्स लिखने, दोबारा से राइट एन आर्टिकल पे जाके सेम इसी मेथड से आपने और भी आर्टिकल्स लिख लेने हैं। अब आर्टिकल्स पहले आपने लिखने हैं, उसके बाद आपने कोई और काम करना है। आर्टिकल्स जब आप लिख लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने ब्लॉग सेटिंग्स में आना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लॉग सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपने एक्सटर्नल कोलैबोरेशन में आना है। अब यहाँ पे आपने इसको गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम गूगल एनालिटिक्स में जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह एक्सप्लोर को कनेक्ट करते हैं। तो अभी हम इसी में ही अपना मोरागोन को ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपने करना क्या है, सिंपली आपने यहाँ पे एडमिन में आ जाना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश बना रहे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें, उसमें मैंने शुरू से बताया कि अगर आप न्यू अकाउंट एनालिटिक्स का बना रहे हैं तो उसमें आपने किस तरह इसको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसका नाम दे देना है मोरागोन। जब आप न्यू बनाएंगे ना एनालिटिक्स उसके लिए भी आपके सामने इसी तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोरागोन हम लिख देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसको आप जो भी फाइनेंस कर देता हूँ जिससे रिलेटेड भी आपका टॉपिक है और नेक्स्ट कर देते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे गेट बेसलाइन रिपोर्ट्स इस पर क्लिक करते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने वेब वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने अपनी मोरागोन को आपका जो ब्लॉग होगा उसको आपने यूआरएल दे देना है। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग को ओपन कर लेता हूँ। सो ये हमारे ब्लॉग का यूआरएल है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये HTTPS आपने हटा देना है और यहाँ पे आप इसका नाम दे दें मोरागोन। अब ये करने के बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये कोड का ऑप्शन आ जाएगा, बट इसको हम कट कर देंगे। जैसे ही हम कट करेंगे हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको एक मेजरमेंट आईडी मिलेगी, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी मोरागोन सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पे आपने ट्रैकिंग आईडी में इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने नीचे यहाँ पे सेव सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो ये हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली इसको भी हम कट करते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर दे हैं। क्लिक करने के बाद हम सिंपली कंटिन्यू टू होम पे जाते हैं। सो अब हम इसको चेक करने के लिए कि हमारा कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, हम सिंपली गेट टैगिंग इंस्ट्रक्शन इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस, इस पर हम क्लिक करते हैं। सो जैसे ये आएगा आपने सिंपली इंस्टॉल मैनुअली इस पे आना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपने टेस्ट पे क्लिक कर देना है।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास टिक मार्क आ चुका है, यानी कि हमारा जो एनालिटिक्स है वो हमारे मोरागोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो हम इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे इसको भी कट कर देते हैं। अब यहाँ पे एनालिटिक्स में हमारा कोई काम नहीं, इसको हम कट कर देते हैं। अब जो सेकंड स्टेप आता है वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या आता है। हमने सिंपली जाना है गूगल सर्च कंसोल में। तो यहाँ पे साइन इन टू आपने सर्च कंसोल कर लेना है। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। तो यहाँ पे हम मोरागोन का ये अपना यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑनर ऑटो वेरीफाइड, यानी कि ये हमारी ओनरशिप वेरीफाइड हो चुकी है। यहाँ पे सोर्स दिखा रहा है गूगल एनालिटिक्स। तो इस तरह की जितनी भी साइट्स होती हैं, जैसे एक्सब्लॉग है, ये मोरागोन है, या और भी हैं कुछ, तो उनको आपने सर्च कंसोल में ऐड करने के लिए आपने गूगल एनालिटिक्स के साथ पहले कनेक्ट करना होता है। फिर आप यहाँ पे जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वेरीफाई हो जाता है। सिंपली हम गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। ये तकरीबन अगर आपने 10 से 15 पोस्टें की होंगी, उसके बाद जब आप ये करेंगे तो आपका 2 दिन के अंदर अंदर सारे आर्टिकल्स इंडेक्स हो जाएंगे, यानी कि गूगल सर्च कंसोल में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपके इंडेक्स हो जाएंगे उसके बाद आपने सिंपली इसको अप्लाई करना है। अब अप्लाई किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सिंपली आपने अपना ये जो आपका ब्लॉग का यूआरएल होगा इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आपने अपनी एडसेंस में आना है। यहाँ पे आने के बाद साइट्स में जाना है। साइट्स में आने के बाद यहाँ पे आपने न्यू साइट पे क्लिक करना है और इसको आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दें। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो आपकी पब्लिशर आईडी होगी इसको आपने कॉपी कर लेना है। सो कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे वापस आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉग मोनेटाइजेशन सेटिंग्स का। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपके पास अभी ये ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे इनकी कंडीशन है, यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि 14 दिन पुराना आपका ब्लॉग होना चाहिए और 6 आर्टिकल्स होने चाहिए। तो ये आपने क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, यानी कि जब आप 10 से 15 आर्टिकल्स लिख लेंगे ये आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने 14 दिन वेट करना है। ठीक है, सो ये इनका क्राइटेरिया होता है, 14 दिन आपने वेट करना है, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने करना क्या है कि अगर आप इस पे काम करना चाहते हो तो आप 3 से 4 साइट्स बना के इकट्ठी रख लें। फिर जैसे ही आप उसके 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह करना है मैं आपको अपना एक ओल्ड मोरागोन का अकाउंट दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ जैसे ही आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट होता है, 14 दिन कंप्लीट होते हैं, उसके बाद आपको ऑप्शन किस तरह मिलता है। तो यहाँ पे ये मेरा एक ओल्ड मोरागोन का अकाउंट है जिस पे मैंने अर्निंग भी की थी। तो यहाँ पे हम ब्लॉग मोनेटाइजेशन में जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि जब आपके क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, 14 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन नज़र आता है। सो यहाँ पे आपको ये पब्लिशर आईडी पेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप इसको हटा के जिस भी एडसेंस पे जो हमने पब्लिशर आईडी कॉपी की है वो यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली नीचे आना और यहाँ पे सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपने इसको एडिट पे करना है, नेक्स्ट पे करना है और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू पे लगा देना है। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट रिव्यू पे लगाएंगे इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपके पास अप्रूवल आ जाएगा, बल्कि 24 घंटों में भी इसका अप्रूवल आ जाता है। तो आपने वेट कर लेना है। सो अप्रूवल आपको 100% मिल जाएगा। बस बात फिर वही है कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है कि इसमें आपने या तो आपने ओल्ड एडसेंस पे अप्लाई करना है या तो फिर आपने कोड मेल पे अप्लाई करना है। कोड मेल आपकी कोई 1 साल मिनिमम पुरानी होनी चाहिए, उस पर आपने अप्लाई करना है और इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा अप्रूवल। इसके अलावा आपने न्यू डिवाइस या न्यू IP से अप्लाई करना है। अगर RDP है तो RDP के अंदर आप लॉगिन करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा इशू है। जो भी लोग अप्रूवल ले रहे हैं वो RDP से अप्रूवल लेते हैं या फिर न्यू डिवाइस पे अप्लाई करके अप्रूवल लेते हैं। उसके अलावा आपने फ्रेश जीमेल अप्लाई नहीं करनी। आपने बिल्कुल या तो ओल्ड किसी ईमेल पे एडसेंस बनाना है, न्यू डिवाइस पे उस पर आपने अप्लाई करना है, या फिर आपका जो एडसेंस पहले से बना हुआ है, जैसे ये मेरा आप देख सकते हैं इसका ये काफ़ी ओल्ड एडसेंस है, इसमें डैशबोर्ड भी एक्टिवेटेड है। तो या तो आप इस तरह के एडसेंस पे अप्लाई कर सकते हैं। इस पर आपको 100% अप्रूवल मिल जाएगा। इस पर आप एडएक्स के एड्स भी चला सकते हैं मोरागोन पे। ये भी आपको बता दूं कि इस पे आप एडएक्स के एड्स भी चला सकते हैं और इस पे आप ADX से भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।